जहां ज्ञान साथ है वहां हर फैसला खास है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका साधना के चैनल पर। आईपीओ एनालिसिस सीरीज में आज हम एक बहुत ही पॉपुलर और लॉन्ग अवेटेड मेन बोर्ड आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस लेकर आए हैं एंड द नेम ऑफ दैट कंपनी इज फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड आईपीओ। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले आईपीओ रिव्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू। फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन सबसे पहले मार्च 2000 में हुआ था एज ए फ्रैक्टल कम्युनिकेशन लिमिटेड, जो बाद में 2024 में बना फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड। यह कंपनी एक ग्लोबल इंटरप्राइजेस एआई और एनालिटिक्स फर्म है जो दुनिया भर के लार्ज कॉर्पोरेट को डेटा ड्रिवन और एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। कंपनी का काम सिर्फ एनालिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एजेंटिक एआई और डिसीजन इंटेलिजेंस जैसे एडवांस्ड एरियाज में भी काम करती है। एज पर आरएचपी, फ्रैक्टल के ऑपरेशंस नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके, एशिया पैसिफिक और इंडिया तक स्प्रेड है। फ्रैक्टल कोई स्टार्टअप नहीं है, ये 25 साल का एक्सपीरियंस रखने वाली मैच्योर एआई कंपनी है जो ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। अब इनका बिजनेस ओवरव्यू और स्ट्रेंथ्स देख लेते हैं। फ्रैक्टल का बिजनेस मेनली दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला है फ्रैक्टल.ai। फ्रैक्टल.ai फ्रैक्टल एनालिटिक्स का कोर एआई बिजनेस है। इसमें कंपनी कोजेंटिक नाम का एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म यूज करती है जिससे इंटरप्राइजेस अपने लिए स्मार्ट एआई एजेंट्स बना सकते हैं जो सिर्फ डेटा एनालिसिस ही नहीं बल्कि काम को प्लान और ऑटोमेट भी करते हैं। यह प्लेटफॉर्म लो कोड टूल्स के साथ आता है, मतलब बिना हैवी कोडिंग के भी एआई सॉल्यूशंस बनाए जा सकते हैं। साथ ही गवर्नेंस, सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी पर स्ट्रांग फोकस होता है ताकि लार्ज कंपनीज सेफली और इफिशिएंटली एआई को एंड टू एंड डिप्लॉय कर सकें। सेकंड है फ्रैक्टल अल्फा। फ्रैक्टल अल्फा फ्रैक्टल का ग्रोथ फोकस वर्टिकल है जहां अलग अलग इंडिपेंडेंट एआई बिजनेसेस डेवलप किए जाते हैं। इसका फोकस हाई ग्रोथ मार्केट्स पर होता है और पूरा स्ट्रक्चर आर&डी और इनोवेशन के अराउंड डिजाइन किया गया है ताकि नया एआई सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स रैपिडली बिल्ड किए जा सकें। इनका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। लार्ज और फास्ट ग्रोइंग एआई मार्केट में स्ट्रांग पोजिशनिंग, मर्की ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, डीप टेक्निकल प्लस डोमेन एक्सपर्टीज, फाउंडर लेड मैनेजमेंट विद लॉन्ग टर्म विजन, स्ट्रांग कल्चर ऑफ इनोवेशन और ट्रांसपेरेंसी। एआई सेक्टर में एंट्री बैरियर हाई होता है। फ्रैक्टल का टेक्नोलॉजी प्लस डोमेन कॉम्बिनेशन एक स्ट्रांग मोड क्रिएट करता है। अब इनका टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स देख लें। फ्रैक्टल का मेजर क्लाइंट्स में शामिल है सिटी बैंक, कॉस्टको, नेस्ले, मार्स, मॉन्डलेज, फिलिप्स, फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, नेशन वाइड इंश्योरेंस। कंपनी बीएफएसआई, रिटेल, हेल्थ केयर, एफएमसीजी और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स को सर्व करती है। क्लाइंट बेस का क्वालिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लार्ज इंटरप्राइज क्लाइंट्स के साथ रेवेन्यू कंसंट्रेशन रिस्क भी साथ साथ होता है। अब इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में टोटल इनकम था 2043.7 करोड़, पैट था 194.4 करोड़, एबिटा 436.8 करोड़ और नेटवर्थ था 1339.2 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में टोटल इनकम हो जाता है 2241.9 करोड़, पैट 54.7 करोड़, एबिटा 97.2 करोड़ और नेटवर्थ 1397.0 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें, टोटल इनकम 2816.2 करोड़, पैट 220.6 करोड़, एबिटा 398.0 करोड़ और नेटवर्थ 1748.3 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में प्रॉफिटेबिलिटी डीप दिखा। फाइनेंशियल ईयर 25 में स्ट्रांग रिकवरी, नेटवर्थ कंटिन्यूअसली इंप्रूव हुई है और बोरोइंग्स रिलेटिवली कंट्रोल्ड हैं। अर्निंग्स वोलेटिलिटी एक कंसर्न है, लेकिन स्केल और रिकवरी एबिलिटी पॉजिटिव सिग्नल देती है। अब इनका की रेशियोज और वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख लेते हैं। ROE एज ऑन 31 मार्च 2025 12.6%, ROE सितंबर 2025 तक 3.6%, पैट मार्जिन एज ऑन 30 सितंबर 2025 4.5% और एबिटा मार्जिन एज ऑन 30 सितंबर 2025 11.9%। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें, दिस इज 8.65 टाइम्स। ईपीएस और पी देख लेते हैं। प्री आईपीओ ईपीएस इज 13.74 रुपीज, पोस्ट आईपीओ ईपीएस 8.25 रुपीज, पोस्ट आईपीओ पी जो है अपर बैंड 900 को कंसीडर करते हुए 109। प्री आईपीओ और पोस्ट आईपीओ ईपीएस सिंपल मेथड से निकाले गए हैं। पैट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स, पी रेशियो अपर प्राइस बैंड को ईपीएस से डिवाइड करके कैलकुलेट किया गया है। वैल्यूएशन बहुत एग्रेसिव है। प्रोमोटर्स और शेयर होल्डिंग की बात करें, इनके प्रोमोटर्स हैं श्रीकांत वाला मकानी, प्रणय अग्रवाल, चेतना कुमार, नरेंद्र कुमार अग्रवाल,
रूपा कृष्णन अग्रवाल। प्री आईपीओ होल्डिंग 13.19% और पोस्ट आईपीओ होल्डिंग थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। लो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के बाद गवर्नेंस कंसर्न क्रिएट कर सकता है, लेकिन फाउंडर्स का ऑपरेशनल कंट्रोल अभी भी स्ट्रांग है। अब आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं। इशू साइज है 2834 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इशू है 1023 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 1810 करोड़। प्राइस बैंड की बात करें 857 टू 900 रुपीज। लॉट साइज की बात करें तो ये 16 शेयर्स का एक लॉट है। रिटेल के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,400 रुपीज का। इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई और एनएसई दोनों ही पे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, आईपीओ ओपन डेट है 9 फरवरी 2026, क्लोज डेट है 11 फरवरी और लिस्टिंग टेंटेटिव है 16 फेब 2026। अब हम लोग ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू देख लेते हैं। आईपीओ फंड्स का यूज कैसे होगा। पहला इसका है फ्रैक्टल यूएसए का डेट रिपेमेंट, दैट इज ऑफ 264.9 करोड़। 57.1 करोड़ का यूज होगा लैपटॉप परचेज में। न्यू इंडिया ऑफिस के लिए 121.1 करोड़ यूज होगा। आर&डी एंड सेल्स फ्रैक्टल अल्फा के लिए 355.1 करोड़ और रेस्ट फंड जो है इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज होगा। फंड्स का मेजर पार्ट ग्रोथ और इनोवेशन के लिए यूज हो रहा है। इट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब इनका शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ्स, ग्लोबल एआई लीडर, मर्की क्लाइंट्स, स्ट्रॉन्ग आर&डी कल्चर, फाउंडर लेड विजन। वीकनेसेस की बात करें, हाई वैल्यूएशन, वोलेटाइल अर्निंग्स, लो प्रोमोटर होल्डिंग्स, मार्जिन प्रेशर। और अपॉर्चुनिटीज की बात अगर करें तो एआई एडॉप्शन बूम, एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू एआई प्रोडक्ट्स, ग्लोबल एक्सपेंशन। थ्रेट्स की बात करें, बिग टेक कंपटीशन, रैपिड टेक चेंजेज, क्लाइंट कंसंट्रेशन एंड रेगुलेटरी रिस्क। फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी अप्रोक्स 55 रुपीज चल रहा है एज एट 8:31 PM 6 Feb 2026। इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 955 के आसपास हो सकता है, जो रफली 6% लिस्टिंग एंड इंडिकेट करता है। बंधुओं, ग्रे मार्केट प्रीमियम में एक अनऑफिशियल इंडिकेटर होता है। जीएमपी सिर्फ इनफॉर्मल मार्केट ट्रेड्स पर बेस्ड होता है, इसलिए काफी वोलेटाइल हो सकता है। सिर्फ जीएमपी के बेसिस पर आईपीओ में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। हमेशा अपनी रिसर्च करें और इन्वेस्टमेंट के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अब इनका आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन की बात करें, कोई मेजर क्रिमिनल या रेगुलेटरी लिटिगेशन नहीं है। नॉर्मल बिजनेस रिलेटेड मैटर्स हैं जो बहुत ही मटेरियल नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। अप्लाई करें, स्किप करें। शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो जीएमपी पॉजिटिव है, लिस्टिंग एंड पॉसिबल है बट लिमिटेड। लॉन्ग टर्म की बात करें, एआई सेक्टर टेलविंड्स स्ट्रांग है। फ्रैक्टल एक क्वालिटी कंपनी है लेकिन वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। रिस्क टेकिंग और लॉन्ग टर्म विजन वाले इन्वेस्टर्स के लिए स्टोरी अट्रैक्टिव हो सकती है, लेकिन कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशन और अर्निंग्स वोलेटिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए। ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये किसी भी तरह से इस आईपीओ को आपको अप्लाई या स्किप करने का रिकमेंडेशन नहीं देती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करें या फिर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।